हम लोग रीजनिंग में क्लास चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एंगल का कंसेप्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास चैप्टर में टोटल 4 टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा और आज उसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे एंगल का कंसेप्ट। एंगल के कंसेप्ट में क्या होगा, जैसे आपसे सवाल इस तरीके पूछ लिया जाएगा, 7:30 बजे घंटे और मिनट दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। इस तरीके का सवाल की बात आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारी घड़ी होती है, हमारी घड़ी में टोटल 3 सुइयां होती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तीनों सुई किसी न किसी एक कांस्टेंट स्पीड से घड़ी के अंदर घूमती हैं। तो वो तीनों सुइयों की चाल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जो घड़ी के अंदर तीनों सुइयां होती हैं वो किसी न किसी अलग अलग चाल से चलती हैं। तो वो किस चाल से चलती हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनट वाली सुई की। तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में, मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है पूरा। ठीक है, एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। जो हमारे पास घड़ी होती है ये टोटल 360 डिग्री की होती है। ठीक है, तो जो हमारी मिनट वाली सुई होती है टोटल 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती, मतलब एक चक्कर लगा लेती है। यदि हम लोग इसको 1 मिनट की बात करें कि 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 1 मिनट में 360/60। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। ठीक है, तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में केवल 6 डिग्री घूमती है। तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट घूमती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अब हम लोग बात करेंगे घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में। ठीक है, एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर है? तो एक चक्कर है 360 डिग्री के बराबर। यदि हम लोग 1 घंटा का निकालेंगे कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, 1 आवर इधर छोड़ेंगे, इधर 12 से भाग कर देंगे, 360/12। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेंगे? 30 डिग्री घूमेंगे। यदि हम लोग 1 मिनट निकालेंगे तो 1 मिनट में 30/60, मतलब कि 1/2 डिग्री घूमेगी। तो जो घंटे वाली सुई होती है हमारे पास वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास घंटे वाली सुई होती है 1/2 डिग्री पर मिनट घूमती है। ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। इसी तरह हम लोग सेकेंड वाली सुई की अगर बात करें तो जो हमारे पास सेकेंड वाली सुई होती है टोटल कितने सेकेंड में घूमती है? 60 सेकेंड में घूमती है। तो 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट में 360 डिग्री सेकेंड वाली सुई घूमती है। ठीक है, तो ये तीनों सुइयों की चाल हो गई अलग अलग। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ कि जो हमारे पास मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। जो हमारे पास घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। जो हमारे पास सेकेंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि 6 बजे से लेके 6 PM, मतलब शाम से लेके 6 बजे से लेके
8 बजे तक 8 बजे तक मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसके लिए 6 घंटे से 6 बजे से लेके 8 बजे तक मिनट वाली सुई, यहां पे लिख देते हैं मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटा होता है, 2 आवर्स होता है। ठीक है, 2 आवर्स होता है, 2 आवर्स होता है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। ठीक है, 120 मिनट। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 2 घंटे में होता है 120 मिनट। अब आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 120 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? इसमें हम गुणा कर देंगे 6 का, तो हमें निकल जाएगा कि 120 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। तो करेंगे तो क्या होगा 0 और 72 720 डिग्री घूमेगी, यह मिनट वाली सुई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे घंटे वाली सुई की। ठीक है, तो घंटे वाली सुई जितना भी मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 120 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। ठीक है, गुणा कर देंगे निकल जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे। साठ डिग्री। ठीक है, घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? 60 डिग्री घूमेगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल में समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं 7:30 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयों का बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन इस सवाल को जानने से पहले आप एक चीज और जान लेंगे कि जैसे आपके पास घड़ी है, ये है, तो जो यहाँ पे बीच बीच में गैप है, ठीक है, टोटल गैप है ना, हर एक नंबर के बीच में गैप है, तो ये कितने गैप है? ये टोटल कितने गैप है? टोटल 12 गैप है। ठीक है, टोटल कितने गैप है? 12 गैप है। और ये टोटल कितने डिग्री के इक्विवेलेंट है? तो ये टोटल है 360 डिग्री के इक्विवेलेंट। यदि हम लोग एक खाने के बीच के गैप निकालना चाहे तो क्या करेंगे? इस वाले 12 से 360 में हम लोग भाग दे देंगे, 12 36 मीन्स 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो एक खाने के बीच की जो गैप है वो कितने डिग्री का है? वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हर एक खाने के बीच की जो दूरी है वो कितने डिग्री का है? वो 30 डिग्री का है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि 7:30 बजे आप देखेंगे कि कैसे होता है, एक सुई होगी 6 पर और दूसरी सुई होगी 7 और 8 के ठीक बीच, यही डिग्री आपसे पूछता है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक खाने के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है तो ये 7 और 8 यहाँ से यहाँ तक की डिग्री 30 डिग्री हो गई दूरी, और ये जो 7 और 8 के बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, मतलब 15 और हो गई, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 होती है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इसके आधा, ये दोनों ये सुई 7 और 8 के ठीक बीच में है ना, तो इसका मतलब 15, तो 15 और 30 कितना होता है? 45 डिग्री। तो 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण। लेकिन 45 डिग्री का कोण बनता है और आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे कि एक है 40 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, और जो तीसरा है 315 डिग्री, जो चौथा है नन ऑफ दीज। 45 डिग्री निकल आया, लेकिन 45 डिग्री आपके ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये तो 45 डिग्री ठीक निकल आया, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि ये भी कोण है, दोनों सुइयों के बीच का कोण ये भी है। तो ये कितनी डिग्री का है? आपको पता है जब टोटल राउंड होता है 360 डिग्री का,
360 डिग्री में इधर वाला हो गया 45 डिग्री, तो ऊपर वाला कितने बचेगा, इसमें से घटा देंगे 5 और इसमें से हो जाएगा 1, 315 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ये वाला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था घड़ी का कंसेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट ट्रिक्स की, जिसमें आप 5 सेकेंड से या 10 सेकेंड के बीच किसी भी टाइम को, लिमिटलेस ट्रिक है, किसी भी टाइम का आप कोण निकाल सकते हैं, दोनों सुइयों के बीच का कोण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्रिक देखेंगे। इसको हम लोग रेस करेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया सवाल 7:30 बजे, मतलब 7:30 दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, वो है 60h माइनस 11m/2। जहां पे h लिखा है, h का मतलब होता है हावर्स, मीन्स घंटे, m का मतलब है मिनट। ठीक है, और ये जो साइन है इसका मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब हमें अंतर लेना है, वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं लेनी। जैसे यहाँ पे 20 माइनस 10 होता है, या 10 माइनस 20, दोनों की वैल्यू हमें 10 ही लेना है, माइनस में हमें वैल्यू नहीं लेना है। इसका मतलब ये होता है, ये साइन का मतलब। तो चलिए अब क्या करेंगे, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे आपको पता है कि 7:30 बजे ये है, ये 6, ये 7, ये 8। तो आपको बताना है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे h है वहाँ पे 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 60 × 7, क्योंकि हावर्स की जगह हम लोग घंटा रखते हैं और मिनट की जगह हम लोग मिनट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 घंटा 30 मिनट है, इसलिए जहाँ पे घंटा है h का मतलब होता है घंटा, हावर्स, वहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे, माइनस 11, m का मतलब है 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब बटे में 2 है तो 2 करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7 0 0 7 7 6 42, 420 हो गया। इधर डिफरेंस, इधर 11 से 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 330 बटे में 2। अब इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 90 बटे 2। अब आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा जो है 45 डिग्री का कोण है। लेकिन 45 डिग्री के साथ साथ आपको एक बात ये याद रखना है कि 45 डिग्री तो ये वाला हो गया, लेकिन जो इधर का कोण है ये भी कोण है। तो ये कितने डिग्री का है, तो आपको पता है जो पूरा सर्किल होता है घड़ी में वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 डिग्री पता चल गई। 45 डिग्री, तो 45 घटा देंगे तो इधर वाली दूरी हमें निकल जाएगी। कितने डिग्री बचा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 5 में से 4 जाएगा 1, इधर 3। तो इधर वाली जो डिग्री है वो कितने डिग्री का है, वो है 315 डिग्री का। तो इससे आपको ये पता चला कि किसी भी टाइम घड़ी में हमेशा एक साथ दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल, एक बड़ा एंगल, एक स्मॉलर एंगल्स, एक बिगर एंगल्स। तो अभी एक सवाल हम लोग और लेंगे, वो टाइम है हमारा 5:10 पर दोनों सुइयों, मतलब घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो पता है आपको ये वाला फार्मूला 60h माइनस 11m/2। जहाँ पे h है वहाँ पे हम लोग आवर्स लिखेंगे, जहाँ पे m है वहाँ हम लोग मिनट लिखेंगे। आपको पता है 5 घंटे 10 मिनट है या 5:10 है। तो इस वाले फार्मूले में हम लोग रखेंगे, यहाँ पे है 60, h की जगह हम लोग 5 रखेंगे, माइनस 11, यहाँ पे 11 है, उसके बाद m की जगह हम लोग 10 रखेंगे बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 0 0, 5 छक्का हो जाएगा 30, माइनस 11 दाम 110 अपान 2। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, इसमें किधर कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, इधर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 190 अपान 2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 18, दोनों 18, 95 डिग्री। तो ये हमारे पास स्मॉलर एंगल निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 360 में से 95 घटा देंगे तो बड़ा वाला एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, इधर है 5 15 बचा,
क्योंकि ये 5 बचा, इधर से एक कैरी आ जाएगा तो 15, 15 में से 9 जाएगा 6, इधर 265 डिग्री। तो एक छोटा वाला एंगल ये है, बड़ा वाला एंगल ये है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में हमेशा एक साथ दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल, एक बड़ा एंगल। तो बस आज की क्लास में आप लोगों ने इमेज का कंसेप्ट और एंगल कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और उसमें हम लोग सीखेंगे टाइम का कंसेप्ट। तो बस आज की क्लास में यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।